कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक और दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इस खतरे का साया छठ महापर्व की वजह से भी और ज्यादा गहरा गया। लेकिन दिल्ली में छठ पूजा सार्वजनिक तौर पर मनाने पर लगी रोक को लेकर हंगामा हो रहा है। लेकिन क्या ये सही है और गलत क्या है, ये दो और खबरों से समझिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ज्वेलरी शोरूम में 31 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसका असर आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में धनतेरस पर भी ज्वेलरी खरीदने के लिए भीड़ उमड़ी थी। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं शोरूम में, अब ढूंढाई चल रही है कि खरीदार कहां हैं। दूसरी खबर नोएडा गाजियाबाद से है, जहां पर दिल्ली से बॉर्डर पार करने वालों की रैंडम कोरोना टेस्टिंग हो रही है। अब तक की जांच में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कहने का मतलब यह है कि जो सड़कों पर उतर रहे हैं वो भी एहतियात बरत रहे हैं, जो शोरूम में बैठे हैं वो खुद को लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो फिर कोई छठ घाट पर कोरोना पॉजिटिव को कैसे पहचान सकता है और कैसे संक्रमण से बच सकता है? कोरोना बिहार का, ये छठ की अगर बात की जाए तो छठ जो है वो बिहार का बहुत बड़ा पर्व है और अब ये पूरे भारत का पर्व हो चुका है। दिल्ली, मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में छठी मैया की पूजा की जाती है। लेकिन जो लोग आपके लिए नियम बना रहे हैं उनकी दुविधा कितनी है ये भी समझिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ घाट भी तैयार करा रहे हैं और घर पर ही छठ मनाने की अपील भी कर रहे हैं। जबकि उसी पार्टी के नेता मनोज तिवारी दलील दे रहे हैं कि घाट पूरी तरह से स्वच्छ होता है, वहां कोरोना का कोई खतरा नहीं है। इसीलिए फैसला अपने विवेक से लेना चाहिए, ना कि राजनीति में उलझकर। ये तस्वीरें पिछले साल दिल्ली में छठ पूजा पर उमड़ी भीड़ की हैं, जब देश में कोरोना का कहर नहीं था। लेकिन इस बार जब देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है, तब अगर ऐसी भीड़ उमड़ी तो तय मानिए कि कोरोना के लिए छठ पूजा सुपर स्प्रेडर साबित होगी। ठीक वैसे ही जैसा दशहरा और दीपावली में कोरोना को मौका मिला, त्योहार आते ही कोविड संक्रमितों का ग्राफ चढ़ गया। नवंबर के बीते 18 दिनों में दिल्ली में 1,10,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस और मौत के 1381 नए मामले सामने आए, जबकि अक्टूबर के आखिरी 18 दिनों में करीब 75,500 नए केस सामने आए और 702 लोगों की मौत हुई। अब आशंका है कि कहीं छठ महापर्व पर भीड़ उमड़ी तो हालात और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाएं। दिल्ली सरकार ने ये भी दलील देकर छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई है, ताकि भीड़ न जुटे और संक्रमण फैलने से रोका जा सके। लेकिन विपक्ष और छठ पूजा आयोजन समितियों ने इसे आस्था पर आघात बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। साप्ताहिक बाजार खुलेंगे, खुद अरविंद केजरीवाल जी अक्षरधाम मंदिर में जा कर के सबके साथ मिल कर के दिवाली मनाएंगे, उसका सरकारी खर्चे पे लाइव प्रसारण कराएंगे, लेकिन छठ नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है अरविंद केजरीवाल जी से, आप इस प्रकार के हिंदुओं की संस्कृति त्योहार का विरोध मत जताइए। मैं क्यों चाहूँगा कि छठ पूजा धूमधाम से ना मना पाए लोग? हम क्यों चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग धूमधाम से मनाएं, लेकिन इस बार ये महामारी है और आप ही की सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए हम ये कदम उठाने पे मजबूर हुए हैं। छठ पूजा बहुत पवित्र त्योहार है, कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, इस पे राजनीति मत कीजिए। बीजेपी समेत सार्वजनिक छठ पूजा पर रोक का विरोध कर रहे लोगों की दलील है कि केजरीवाल सरकार बाजारों में भीड़ नहीं रोक पा रही। खुद दिवाली समारोह में भीड़ भी जुटाई, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या एक गलती की दुहाई देते हुए एक और गलती की इजाजत दी जा सकती है? महामारी आगाह कर रही है कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन कम से कम इस वक्त और ऐसे हालात में नहीं होनी चाहिए, जब दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना का कहर झेल रहा है। ये बात हर कोई जानता है कि भीड़ भाड़ का होना कोरोना को खुली ताकत देना है और ये खतरा छठ पूजा के दौरान भी नदियों और तालाबों के किनारे भीड़ उमड़ने से बढ़ेगा। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा।
100% सबको, आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। सीएम साहब ने जो फरमाया वो सही फरमाया, लेकिन छठ पर जो सियासत शुरू हुई है और लोगों में जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है, उसके लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। छठ महापर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा, ये सबको पता था और सभी लोगों की तरह केजरीवाल सरकार को भी पता था। इतना ही नहीं, कोरोना तेजी से दिल्ली में फैल रहा है, ये बात भी पहले से पता थी। तो फिर एहतियात के नाम पर सार्वजनिक छठ पूजा पर रोक महज 6 दिन पहले 12 नवंबर को क्यों लगाई गई, पहले क्यों नहीं? तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बेकाबू होते कोरोना की संक्रमण दर को देखते हुए रोक लगाना सही है, लेकिन आखिरी वक्त पर फैसला लेना भी कतई सही नहीं। अच्छा ये होता कि इन फैसलों को सिर्फ आस्था की नजर से ना देखा जाता, बल्कि वक्त हर किसी को आगाह कर रहा है कि इसे अपनी और अपनों की बेशकीमती जान बचाने की गरज से देखे, और यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है। दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ छठ पूजा के आयोजन की अनुमति लेने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, जिंदा रहोगे तभी तो कोई त्योहार मना पाओगे। हाई कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसे हालातों में भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन सियासत और आदत से मजबूर कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। वो अभी भी अड़े हुए हैं कि छठ पूजा का आयोजन होना ही चाहिए और वो ऐसा करके ही रहेंगे। ये दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां साफ साफ बोर्ड लगा है कि छठ पूजा का आयोजन नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद यहां गंगा घाट पर साफ सफाई की जा रही है। छठ पूजा की तैयारी हो रही है। इस तैयारी में बीजेपी की स्थानीय पार्षद भी पीछे नहीं है। उनका कहना है कि वो दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ जाकर छठ पूजा का आयोजन करा कर रहेंगी। आपने कोई व्यवस्था सोची, कोई विकल्प सोचा? आपने तुगलकी फरमान निकाल दिया कि पूजा नहीं होगी, आपने उसके विकल्प में कुछ नहीं तो सोचा। आप घाट पर पूजा करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे, और मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों को यहाँ पूजा करवाऊंगी। पूरी उसकी सफाई व्यवस्था मैं करवा रही हूँ। पूरे 2 दिन में लगे घाट जितना हो सकता है हम पूरा साफ व्यवस्था करेंगे। लोग निकलते हैं सर बाहर, तो एक्शन क्या लेगी फिर सरकार? किसकी? नहीं, इसको देखते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखो, लोग लॉ अबाइडिंग है और ये पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है, बाकी कोई। ऐसा नहीं है कि छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक सिर्फ दिल्ली में ही लगी है। देश में कई और राज्य भी हैं जहां कोरोना संक्रमण बढ़ने के खतरे को देखते हुए नदियों, तालाबों और समुद्र के किनारे छठ पूजा के लिए भीड़ जुटने की मनाही की गई है। दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी छठ पूजा पर भीड़-भाड़ रोकने के लिए सार्वजनिक आयोजन पर बैन लग गया है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भी छठ पूजा सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाने के निर्देश जारी किए गए हैं, और दिल्ली की तरह मुंबई में भी खतरे को जानते समझते हुए भी नेता सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। असंवेदनशील सरकार को इस मामले में बहुत ही धार्मिक रूप से किस तरह से पेश आना चाहिए, उसके अनुरूप नहीं पेश आ रही है। मैं देख रहा हूं, जब से यहाँ शिवसेना की सरकार आई है, शायद उनको छठ पूजा की कोई ज्यादा चिंता नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।